हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा जी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए और मैं भी अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ। और जी फिर दोबारा से आप लोगों का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। और जी देखिए, काफ़ी दिनों बाद वही रूटीन जो है मेरा पुराने वाला वो चालू हुआ है। तो अभी तक तो बस दिवाली की क्लीनिंग वही चले जा रही थी, घर की एक एक पार्ट की क्लीनिंग। तो वो करते करते तो भाई हालत ख़राब हो गई। बट अब जो है फाइनली त्यौहार ख़त्म हुए हैं। त्यौहार के बाद अपना नॉर्मल रूटीन में आया है। जो मेरा शेड्यूल है पूरे दिन का, मेरी जो दिनचर्या है। और अभी जैसे कि विंटर शुरू हो गई हैं तो थोड़ी थोड़ी सी ठंड हो गई है, और ठंड में अपने घर के काम आप कैसे करें, कितना मुश्किल है भाई। ये तो बहुत टफ है। सर्दियों में एक तो क्या होता है ना, नहाने के बाद एक तो जाड़ा सा लगेगा और दिल करता है कि बस अब चाय पियो और लेट जाओ, कुछ काम ना करो। बट ऐसे चल नहीं सकता, क्योंकि एक हाउसवाइफ के लिए घर के काम सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। इतने सारे काम हैं कि भाई सुबह से लेके पूरा दिन निकल जाता है घर के काम को करते करते। और कहने के लिए ये होता है कि सिर्फ झाड़ू पोछा ही तो है, खाना बनाना है और क्या है, मगर ये नहीं पता है कि इन सब चीज़ों को करने में कितना टाइम लगता है। और अभी फ़िलहाल मैं सबसे पहले जो मेरे घर के काम है वो स्टार्ट करे हैं। और मेरा जो मॉर्निंग का उठने का टाइमिंग है वही 4:30 बजे मैं उठ गई थी। और जैसे कार्तिक स्नान कर रही हूँ तो वो चीज़ें मेरी हो गई हैं, पूजा पाठ वगैरह। और अभी फ़िलहाल सबसे पहले मैंने इधर ड्राइंग रूम में झाड़ू लगाई है, डस्टिंग करी है। अच्छा, जो मैंने नए वाले सोफ़ा कवर बिछा रखे थे ना, वो मैंने सारी चीज़ें उतार के रख दी थी। क्योंकि क्या होता है, जो भी चीज़ मैंने डेकोरेट कर रखी थी, पूरे घर को मैंने जो सजा रखा था, सारी चीज़ें कल मैंने उतार उतार के रैप करके रख दी है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो बस थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं जो मेरे मतलब डेली रोज़ाना की लगी रहती हैं। और सारी चीज़ें जो थी वो सब मैंने उठा के पैकिंग कर दी है। क्योंकि देखो, इतनी महंगी कॉस्टली आती हैं और अगर लगा के ख़राब कर दें फिर हर बार नई चीज़ें ख़रीदना पॉसिबल नहीं है एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए। तो अभी क्या है, सबसे पहले जो सामान मैंने जैसे सोफ़े के कवर वगैरह भी नए ले गए, क्योंकि अभी डेली के मेरे पास 2-3 जोड़ी सोफ़ा कवर निकले हुए हैं। तो फिर क्या ही फ़ायदा है नए वाले बिछाने का ना, इसी वजह से मैंने वो रख दिए हैं। अपना जो मेरे रेगुलर में बिछे हुए थे वो वाले मैंने सोफ़ा कवर, पिलो कवर सब चढ़ा दिए। नाइट में ये मैंने काम करा था चेंजिंग का, सारी चीज़ें चेंज कर दी थी। और अभी जो है एंट्रेंस एरिया क्लीन कर रही हूँ, जो मेनली करना पड़ता है रोज़ाना, क्योंकि इसके किए बिना तो भाई गुजारा है ही नहीं बिल्कुल भी। सबसे पहले वॉश बेसिन क्लीन कर रही हूँ। यहाँ पे हालत जो है इसकी रोज़ाना भी, अब पता है क्या हो गया है कि एक तो ना आदत सी पड़ गई है कि इन चीज़ों को मुझे रोज़ाना क्लीन जब तक नहीं करती ना, मेरे को ऐसा लगता है चाहे थोड़ा बहुत भी गंदा हो रहा हो ना, फिर मेरे को ये लगेगा कि घर मेरा साफ़ नहीं है। मुझे खुद ही एक एलर्जी सी होने लग जाती है। लगता है कि मैंने जो मेहनत मुझे करनी चाहिए थी ना, वो मेहनत जो जो काम मुझे करने थे रोज़ाना के वो मैंने नहीं करे हैं। और इसी से मेरे को फिर एक अपने आप से ही वो लगता है कि मैंने अपने घर के काम पूरे ईमानदारी से नहीं करे, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि मेरे यही रहता है कि मैं अगर वॉश बेसिन भी क्लीन कर रही हूँ, मेरा टैप भी क्लीन रहे, सारी जो साबुनदानी है या जो टाइल्स हैं, और जो टाइल्स के बाद जो पूरी शेल्फ़ लगी हुई है वॉश बेसिन के नियर, वो सारी चीज़ें अगर साफ़ सुथरी नहीं हुई तो मेरे को बिल्कुल कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती कि हाँ मैंने कुछ कहीं ना कहीं अपनी क्लीनिंग में कुछ पार्ट मिस कर दिया है, ऐसा मेरे को फ़ील होता है। तो अभी फ़िलहाल जो है मैंने पूरा वॉश बेसिन आप लोग देख सकते हैं साफ़ कर दिया है। और जिस टॉवल से कर रही थी उसको भी मैंने धो के अच्छे से निचोड़ लिया है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी पानी रह गया तो फिर जो है हल्की बहुत सीलन आएगी और अच्छे से डस्टिंग का काम जो है मेरा नहीं होगा। तो चलिए, अभी ड्राइंग रूम में डस्टिंग वगैरह हो गई। अच्छा, पोछे का काम अभी नहीं हुआ है, पोछा मैं अभी थोड़ी देर में कर लगाऊंगी। बट उससे पहले पूरे घर को सारी चीज़ें डस्टिंग को 10-10 मिनट दे दें तो अपने आप के लिए काम इजी हो जाता है। फिर आपको क्या है, सर्दी में सिर्फ जल्दी से झाड़ू लगाओ और मैजिक मूव से पोछा लगाते आ जाओ। तो अभी हॉल की बेडशीट सही कर रही हूँ। और इधर दोनों बच्चे मेरे आज उठ गए हैं, शुक्र है। वैसे रोज़ाना बहुत टाइम लगा रहे थे उठने में, क्योंकि छुट्टी चल रही है ना, तो छुट्टी की वजह से इनका बिल्कुल मन नहीं करता ठंड में उठने का। तो अभी इन दोनों को उठा दिया और अब तो देखो मंडे से इनका जो स्कूल जाने का टाइमिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो नहा धो के लेट गया है, फिर से ये पढ़ रहा है कि फ़ोन चला रहा है, इसका तो भगवान ही जाने। क्योंकि ये ना बस इसका यही है, पढ़ाई में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट है, पढ़ता कम है। बट बहुत गुस्सा आती है मेरे को जब ये नहीं पढ़ता ना, बड़ा दुख लगता है कि देखो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। कम से कम बच्चा इतना तो अपना हो जाए पढ़ने लायक। तो अब नहीं मानते बच्चे, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बहुत समझाती हूँ मैं, इतना मतलब मैं इसको मोटिवेट करती हूँ पढ़ा कर अपना टाइम से अपनी हर चीज़ों को कंप्लीट रख पढ़ाई की। मगर इसको
कहते हैं बस इसको ये रहता है कि मैं पढ़ लूँगा, एंड टाइम पे कर लूँगा। तो चलिए अभी मैं जो है पूरे रूम में, मम्मी जी वाले रूम में जल्दी से झाड़ू लगा लेती हूँ। और पूरे में झाड़ू, अच्छा यहाँ पे सारी ना ये जो वाइट वॉश झड़ रही है, इसको भी, वैसे पूरे रूम की ठीक है, बट ये क्या हुआ था जब हमारी फ्लोर बनी है ना, उसके बाद से अभी तक वाइट वॉश हुआ नहीं है। तो एक बार को कहते हैं ना वो सीलन से थोड़ी बहुत सीलन आती है, ये फर्स्ट टाइम। तो वही चीज़ है ये, उस वजह से जो है थोड़ी बहुत जो वॉल की वाइट वॉश है वो झड़ गई है। तो अभी पूरे रूम में मैंने झाड़ू लगा ली है। अच्छा, झाड़ू लगा के मैं सारा कूड़ा ना उधर बाहर बालकनी में ले जाऊंगी, और वहाँ पे जो मेरा रोज़ का काम है धुलाई करूँगी, क्योंकि बिना धुलाई के ना इधर साफ़ सफाई दिख ही नहीं पाती। और इधर मैं बार बार वो उधर उसको देख रही हूँ, हमारे कूड़े वाली को, और वो भी बड़ा वो करती है, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन उसकी छुट्टी होनी ही होनी है। तो ये बड़ी समस्या हुई हुई है कूड़ा वगैरह फेंकने की। तो बस अभी इधर जो है पूरे में झाड़ू लगा लिया। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाह रही हूँ कि उठते ही आप एक, सबसे पहले अगर आप लोग अपने घर में सुख शांति लक्ष्मी का वास चाहते हैं, तो सबसे पहले आप जब भी मॉर्निंग में उठते हैं तो एक बार पूरे घर में झाड़ू दे दीजिए। अगर घर में जैसे रूम में बच्चे सो रहे हैं, अपने एंट्रेंस एरिया पे, बाहर बैल्कनी में, और हॉल में, किचन में, इस जगह तो झाड़ू ज़रूर लगाइए। क्योंकि कहते हैं कि सुबह उठते ही जो अपने घर में झाड़ू लगाता है और कूड़ा बाहर फेंकता है, उससे क्या होता है, तो आपके घर की दरिद्रता बाहर निकलती है। वरना क्या होता है, हम बहुत बार, अब ये सफाई तो मैं मतलब ये बाद में कर रही हूँ, 9 साढ़े 9 बजे। जो मेरी मॉर्निंग की झाड़ू लगानी है, जब मैं उठती हूँ सबसे पहले अपना जो एक गिलास पानी पीने के बाद मैं पूरे हॉल में, सीढ़ियों में, सब में एक बार झाड़ू लगा देती हूँ उठते ही। और सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं इस काम को करने में। और जैसे हम नीचे रहते तो फिर ये था कि मेन एंट्रेंस एरिया को क्लीन करना होता, जैसे थर्ड पे रहते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर नीचे जाना। तो अभी क्या है, मैं अपने जो छज्जे वगैरह हैं उन पे झाड़ू लगा देती हूँ, और सीढ़ियाँ वगैरह पे झाड़ू, जो झाड़ू का काम है वो मैं सुबह एक बार मॉर्निंग में उठते ही, चाहे मैं 5 बजे उठूँ, चाहे 4:30 उठूँ, चाहे 6 बजे उठूँ, जब भी उठूँ तो मॉर्निंग में ये काम करना बहुत ज़रूरी है। और देखो, सब कोई चाहता है ना कि आज के टाइम में आज के टाइम में क्या, कि लक्ष्मी का वास तो सभी चाहते हैं कि हमारे हमारे पास खूब अच्छे से पैसे हों, अपनी जो इच्छाएं हैं हम पूरी कर पाएँ। हर एक औरत का मन कर कहता है, हर औरत चाहती है हमारे घर में लक्ष्मी का वास रहे। तो उसके लिए आपको कुछ छोटी मोटी टिप्स फॉलो करनी होगी, क्योंकि लक्ष्मी उसी घर में आती है जहाँ साफ सफाई, सुख शांति, कलह कलेश नहीं होते, है ना। इन्हीं चीज़ों के लिए मैं आप लोगों से यही बात कर रही थी। तो फिलहाल जो है पूरे घर की क्लीनिंग मेरी हो चुकी है। अब रह गया था ये लॉन्ड्री एरिया, इसको भी फ़िलहाल जल्दी से मैं पूरा क्लीन कर लेती हूँ। और थोड़े से कपड़े ये ड्रायर में पड़े थे, तो इनको मैं डाल दूँगी, और जो अभी एंड के पानी के निकले हैं उनको धो के पूरा डाल दूँगी। अच्छा, खाने में आज मैंने बनाया है छोले चावल, और थोड़ी सी रोटियां बनाऊंगी। जैसे कि हस्बैंड जी ने ना रात भी चावल खाए थे, तो उनको यही है कि सर्दी में चावल थोड़े से वो कम खाते हैं। और वैसे भी कम ही खाने चाहिए चावल तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्ब्स होता है उसमें, और वेट कम नहीं होने देता। बट क्या है, मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं चावल। मेरे को तो छोले चावल, राजमा चावल, दाल चावल, बस दिल करता है हर दूसरे तीसरे दिन चावल मिल जाए। एक दिन मिस होता है, और दूसरे दिन तो मुझे चावल की क्रेविंग होने लग जाती है। तो मेरी आदत कुछ ऐसी है, बट वही है कि ना कि कम खाने चाहिए। मैं तो खुद कहती हूँ कम खाने चाहिए, मगर मेरा खुद ही कंट्रोल नहीं है इन सब चीज़ों पे। तो अभी मौसम चेंज हो गया भाई, ठंड में ना थोड़ा बहुत काम ये जो करना होता है बहुत टफ लगता है। तो अभी मैं मतलब हस्बैंड जी से कह रही हूँ मेरे को फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन दिलवा दो, क्योंकि ना मेरे एक तो मेरी कमर में दर्द रहता है, और बैक में पेन होने की वजह से ना कपड़े धोने सबसे ज़्यादा भारी लगते हैं। देखो, घर की क्लीनिंग वगैरह कर लो, बट जो कपड़े धोने हैं ना, वो झुक झुक के धोने हैं या ठंडे पानी में हाथ लगाना है, वो बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क लगता है एक हाउसवाइफ के लिए। और ये 2 महीने जो होते हैं ना भाई, बहुत ज़्यादा एक काम ना करने का बिल्कुल मन ही नहीं करता कि काम करो। और आज तो वैसे भी मेरी ना मॉर्निंग से ही तबीयत ऐसे ही लग रही थी जैसे मैं ठंडे पानी से नहा रही हूँ। तो भाई सुबह नहाने के बाद एकदम मेरा शरीर बिल्कुल सुन्न हो जाता है।
पहले मैंने वो वाली हाफ़ टी शर्ट डाल रखी थी अपनी गर्मी वाली, फिर मुझे थोड़ी सी ठंड लगी तो मैंने अपना पतला जो स्वेटर टाइप है सर्दी की, वो वाली टी शर्ट निकाली और फिर वो डाली मैंने। तो ऐसे ही होता है कि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और काम करने में सबसे ज़्यादा आफत आने वाली है हम हाउस वाइफ को, तो उसके लिए यही है भाई, पूरे कपड़े वगैरह पहन लो और जिनको पैरों में ठंड लगती है तो सॉक्सेस डाल के रखो। और काम तो देखो करने ही पड़ेंगे, चाहे हंस के करो चाहे रो के करो, तो इसीलिए जितना हो सके पानी का काम अगर स्किप कर सकते हो तो कर लो, मगर नहीं होता थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, आप जितना भी कंट्रोल में करोगे। हाँ ये है कि घर ज़्यादा ना गंदा होने दो, जिसके घर में बच्चे नहीं हैं उसका घर तो साफ़ रहता है। अब जैसे मेरे बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो घर मेरा पूरा मतलब ये जहाँ पे जिस रूम में बैठेंगे ना दोनों के दोनों, उस रूम की जो कंडीशन है वो बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। इसी वजह से मैं यही सोचती हूँ कि चलो जो भी कुछ हो रहा है अपना जितना भी मेरे से हो पाएगा मैं उतना अपना सर्दी में काम करूँगी। और अभी ठंड ठंड में तो भाई बिल्कुल अभी तो शुरुआत है हल्की सी मामूली सी, और जब वो ज़्यादा वाली ठंड आएगी तो उसमें तो किटकिटी जमने वाली है। तो चलिए अपने आज के वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ और होप करती हूँ अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा है तो भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और कल मैं फिर मिलूँगी एक और नए दिन के साथ, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और अपना अपना ध्यान रखिए, ठंड में ठंड से बच के रहिए। तो यहाँ पे पूरा जो है मैंने एरिया क्लीन कर दिया है, वाइपर वगैरह मार दिया है, सारा सुखा दिया है अपना जो ये लॉन्ड्री एरिया है, क्योंकि ये सुखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए। क्योंकि बिना यहाँ पे सुखाए ना क्या है, बच्चे जैसे सॉक्सेस डालेंगे ना, अब बार बार आएंगे तो इधर पैर बना बना कर जाएंगे। तो चलिए कल मैं मिलती हूँ आप लोगों को फिर से एक और नए दिन के साथ, जब तक के लिए टाटा है, बाय बाय।